और अहमद खान चद्दड़ उनके वालिद हैं। जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पर गालिबन इनकी रिहाइश है। आप नंबर में नीचे लगा दूंगा, आप लोग उनसे तस्दीक कर लीजिएगा कि आया तीफी भट्ट साहब ने आपको ये बात की थी कि नहीं। और अगर तीफी भट्ट ने उनको ये कहा है, यानी देखे ना, अगर अहमद खान चद्दड़ साहब कह देते हैं कि जी तीफी भट्ट ने मुझे कहा था कि टीपू के ऊपर हमला हो जाना है, और बाद में अहमद खान चद्दड़ साहब ने जब उसको अपने तौर पे इंक्वायरी करके बताया टीपू को कि वाकई तुम्हारे ऊपर हमला होने लगा था, तो टीपू ने खुद उनको ये बात कही है। ये तीफी भट्ट साहब कह रहे हैं कि टीपू ने आगे से उनको जवाब दिया है कि वाकई मेरे ऊपर हमला होना था, बिल्कुल दुरुस्त मुझे तीफी भट्ट ने कहा था कि उधर ना जाना। तो ये किरदार चूंकि मौजूद हैं और डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। इस कत्ल की तफ्तीश में ना इस चीज़ को, अहमद खान चद्दड़ साहब के बयान को जो है ना लाजमी सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया जाए कि उन्होंने वो इस चीज़ की गवाही दें कि तीफी भट्ट ने, तो जाहिर है कि अगर वो उसको मना करते हैं कि तुम वहाँ पे ना जाना, तुम मारे जाओगे, तो इसका मतलब ये उस ख़ानदान के बुरे में नहीं होंगे। ये चीज़ तस्दीक शुदा हुई ना। जब इंटरव्यू वाले जो है ना सहाफ़ी ने इनको सवाल किया कि जी बलाज जो है ना इसके केस के बारे में या इसके कत्ल के बारे में आपकी राय क्या है, तो जो तीफी भट्ट है इन्होंने सबसे पहले जो है ना अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे इस कत्ल का बहुत ज़्यादा दुख है। और नाज़रीन, इस शख्स ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुराने ना मेरे नाम जो है ना FIR में डाल दिए जाते हैं। टीपू पर हमला हुआ, मेरा नाम डाल दिया गया, उसके बाद टीपू हलाक होता है, मेरा नाम डाल दिया गया, अब बलाज जो है ना इसके कत्ल में भी मेरा नाम डाल दिया गया, हालांकि मेरा इस दुश्मनी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अहमियत वाली जो बात है ना वो ये है कि तीफी भट्ट ने खुद ये बात कह दी है कि अनकरीब मैं पेश होने लगा हूँ, यानी खुद को सरेंडर करूँगा या मैं कोर्ट से बेल ले लूँगा और तमाम हक़ाइक़ जो है ना पुलिस अफसरान के सामने रखूँगा, ख्वाह वो मुझे गुनाहगार कर दें या मुझे बेगुनाह कर दें। ये उनकी स्वाबदीदी पे डिपेंड करता है। मैं कोई चीज़ जो है ना इनसे पोशीदा नहीं रखूँगा। तीफी भट्ट ने इसी प्रोग्राम में ना कुछ याददाश्त को रिपीट किया है और उसने बताया कि 1950 में इसका परदादा कत्ल होता है, 1994 में इसका दादा कत्ल होता है, 2010 में जो इसका वालिद कत्ल होता है और 2024 में ये भी कत्ल हो जाता है। और साथ ही ये भी कहा कि ये क्यों अपने ही बंदों के हाथों कत्ल होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने सैकड़ों घर जो है ना उनको उजाड़ा हुआ है। ये बात करने का मौका नहीं था, लेकिन जब एक बंदा अपना दिफा कर रहा होता है तो फिर जाहिर है बंदा हर तरह की बात करता है और हमें सुननी चाहिए। उस शख्स ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मियां आसफ जो तहसील बाजार वाला था, बिल्ला ट्रकों वाला के केस के अंदर वो शहादती था और वो शहादत नहीं दे रहा था, उसको मजबूर किया गया और बाद में उसको कत्ल करवा दिया गया, जिसके कत्ल की FIR बलाज, इसकी वालदा और जो बच्चू पहलवान है इसके ऊपर दर्ज हो जाती है। आप ये देखिए कैसा मौकाफाते अमल था। एक टाइम पर ये बात बालाज ने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ की थी कि मेरे बड़ों ने गलत किया था, इनकी ख़वातीन को जो है ना यानी तशद्दुद करवाना जो है ना गैर मुनासिब था, इसको मैं कंडेम्ड करता हूँ। तो आप देखें कैसा कुदरत का खेल है कि इनकी अपनी वालदा के ऊपर 302 की FIR दर्ज हो गई। ज़ाहिर है उनको थाने कचहरियों में भी जाना पड़ा होगा। तो ये मौकाफाते अमल होता है। इसमें कोई मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि कभी भी लड़ाई झगड़ों में किसी की फैमिलियों को ना लाएं। वो कोई गरीब आदमी भी होगा ना जिसके पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, वो भी जो है ना अपनी गैरत की पासदारी करनी जानता है और वो क्या कर गुजरेगा ये किसी को भी इल्म नहीं होता। क़यामतें आई हैं ऐसे वाक़यात के साथ लाहौर शहर के अंदर, तो कभी भी है ना किसी की फैमिली को जो है ना लड़ाई के अंदर ना लेके आए। और तीफी भट्ट ने यह भी बताया कि जी इन्होंने जो है ना CIA कोतवाली के अंदर मियां आसफ के कत्ल में झूठी कुरान पाक की कसम खाकर जो है ना खुद को बेगुनाह करवाया। तीफी भट्ट ने साथ ये बात भी जो है ना दोबारा रिपीट की कि अगर उस वक्त इनको सजा मिल जाती और ये कानून के कटहरे में मुजरम बनकर खड़े होते और आज ये जेलों में होते तो शायद ये इतना बड़ा वाक़या ना होता। और मैं अदारों को, यानी तीफी भट्ट जो है ना वो ये कह रहा है कि मैं अदारों को कहता हूं कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे तुन के जो है ना गुनाहगार करे, मुझे कोई एतराज़ इस बात पे नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे किसी की जो है ना सिफारिश पे इस दुश्मनी का शासाना बनाकर जो है ना मुकाम इबरत ना बनाया जाए। अब यहाँ पर जो है ना एक सवाल आपको मैं बताऊंगा जो तीफी भट्ट ने उसका जवाब दिया है ना। सवाल एंकर ने ये किया है कि जी आप मुझे ये बताएं कि पुलिस की तफ्तीश में ये बात मंजर आम पर आई है कि अहसन शाह के आपके साथ बड़े जो है ना दरीना ताल्लुकात थे और आपके अक्सर व बेशतर उसके साथ रवाबत रहते थे। इस सवाल के जवाब पर जो है ना तीफी भट्ट ने जो है ना ऐसा जवाब दिया है कि मैं 110% इस जवाब को सुनने के बाद ये कहूँगा, बल्कि मजबूर हो जाऊँगा कि ये बंदा खरा और सच्चा इंसान है। इस बंदे ने इन शॉर्ट जो है ना ये बात की है कि जी जब वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाता है तो मेरा उसके साथ जो है ना वहाँ से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ।
तो अगली बात जो है ना वो उन्होंने नहीं की, और या शायद हो सकता है उनके जहन में ना रही हो। इनको ये कहना चाहिए था कि मेरा कभी भी उसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। ये जो बयान है ना कि वो मक्का मौसमा गया, वहां से उसने मेरे साथ कभी भी राब्ता नहीं किया, या मेरी उसके साथ कोई बात भी नहीं हुई, सलाम दुआ भी नहीं हुई, ये बात जो है ना उसके पूरी जो है प्रीवियस हिस्ट्री जो है उसको मशकूक कर देती है कि सिर्फ वहां पर राब्ता नहीं हुआ तो पहले क्या वो राब्ते में था। इस जवाब की जो है ना उनको दोबारा तशरीह करनी चाहिए और तफसील के साथ बताना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते थे। एक करैक्टर है जी मलिक मुश्ताक, उनका नाम है। तीफी भट्ट ने यह कहा है कि ये मलिक मुश्ताक जो है ना उसका टीपू ट्रकों वाले का करीबी अजीज़ है और रिश्तेदार है। इस बंदे ने जो है ना तीफी भट्ट को एक दफ़ा कहा कि जी आप जो है ना इस दुश्मनी को ख़त्म करें और किसी भी तरीके से जो है ना कुरान पाक को बीच में रख के इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो तीफी भट्ट ने मलिक मुश्ताक को ये कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दें, ये फायरिंग के वाक़े के बाद की बात आपको कर रहा हूँ, जब तीफी भट्ट के घर फायरिंग हो जाती है। तीफी भट्ट ने अपने बयान में कहा है कि उस फायरिंग के वाक़े के बाद मैंने मलिक मुश्ताक को यह कहा कि 2-4 दिन आप सब्र करें, उसके बाद कर लेंगे। तीफी भट्ट ने जो है ना इस बात की तस्दीक की है कि मलिक मुश्ताक जो इनका करीबी अजीज़ है, उसने एक बार टीपू से ये पूछा था कि वाकई ऐसा हुआ है, तो टीपू ने इसको कहा था हाँ तीफी भट्ट ने जो है ना एक दफ़ा मेरे ऊपर कातलाना हमला होना था, शायद उसे पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तीफी भट्ट जो है ना इसने मुझे बताकर जो है ना मेरी जान बचाई थी। ये मलिक मुश्ताक जिंदा है, इससे भी इस बात की तस्दीक हो सकती है कि वाकई आपके साथ ये टीपू ने बात शेयर की थी कि तीफी भट्ट ने मेरी जान बचाई है। तीफी भट्ट ने यह बात भी की है कि मलिक मुश्ताक जो है ना इसने मेरी भाई पहलवान, उसके बेटे हसन और बालाज के साथ जो है ना टेलीफोनिक रब्ता करवाया, और ये 1.5 साल तक जो है ना रब्ता इसी तरह चलता रहा। तीफी भट्ट ने जो है ना एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये बात आप गौर से सुनिएगा। तीफी भट्ट कहता है कि जिस दिन मेरे घर नसीराबाद फायरिंग होती है ना 2016 में, तो मलिक मुश्ताक जो इनके अजीज़ थे 2 दिन बाद मेरे घर आ जाते हैं, और मुझे अगर वो बंदा कहता है कि जी बालाज जो है ना वो आपको टेलीफोनिक यानी फ़ोन के ऊपर आगे वीडियो लिंक के ज़रिए जो है कुरान पाक पे हलफ दे देता है, वो कहता है कि मेरा फायरिंग वाले वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अब यहाँ पे दूसरी बात आप ये देखें, तीफी भट्ट ने यह कहा है कि जो अकबर बिल्ला DSP जिसका बेटा जिसकी शादी पर बालाज वहाँ पर गया है, उस्मान इसका दोस्त था। उस्मान जो है ना उसका भाई जो है ज़ख्मी होता है, और ये बालाज का दोस्त था उस्मान। अकबर बिल्ला जो है ना ये तीफी भट्ट ने अपने ही इस मौक़िफ़ में बताया है, अकबर बिल्ला जो था ना इसने अतीक सिंधु DSP को बीच में डाला है और उसको कहा है कि जी मुझे तीफी भट्ट से माफ़ी ले दें। अब जब तीफी भट्ट ने उससे पूछा कि सिंधु साहब मामला क्या है, तो उन्होंने जो है अतीक सिंधु DSP उन्होंने जो है तीफी भट्ट को ये कहा कि ये बच्चा जो है ना इसका सिर्फ इतना रोल है, इसको वो शराब पिलाकर साथ ले गए और ये लड़का फायरिंग के वक्त सिर्फ जो है ना ड्राइविंग कर रहा था। अब आप देखें कि वो लड़का जिसकी शादी पर बालाज के साथ इतना बड़ा वाक़या और वो दुनिया फ़ानी से जो है ना कूच कर गया है, आप ये देखें कि ये कितनी इसकी क्लोज़ दोस्ती थी, और वही दोस्त जो ज़िंदा है और उसका वालिद भी आज ज़िंदा है। तो इन्होंने तीफी भट्ट को जाकर ये बात क्यों की कि जी हम जो है ना हमारा कोई कसूर नहीं है, मेरे बच्चे को शराब पिलाकर साथ ले गए हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ये दोस्त की पीठ पे जो खंजर घूमने वाली बात है कि नहीं है? मुझे आप इस बात का जवाब दें ना। हम तो एहसन शाह को लेके बैठ गए हैं, तो ये क्या चल रहा है कि या तुम जाओ ही ना, अगर तुम चले गए तो बाद में तुम्हें शराब का बहाना लगा के जी शराब पिला कर साथ ले गए हैं। और दूसरी तरफ जब बालाज है ना वो कुरान पाक की कसम देने के लिए तैयार हो रहा है कि मैं वीडियो लिंक के जरिए जो है ना आपको मुतमिन कर देता हूँ कि इस फायरिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर उसका ये दोस्त जिसकी शादी पे वो गया था और वहाँ पे वो कत्ल हो गया, ये अपनी सफाई क्यों दे रहा था? तो इसका मतलब ये है कि इसमें समथिंग रॉन्ग। मैं बालाज की ज़िंदगी पे उसके ऊपर मैं तनकीद नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं था। आज वो मर गया हुआ है, अगर मैं उसके ऊपर तनकीद करूँगा ना तो आप लोग ये कहेंगे कि आज वो दुनिया में नहीं, आप बड़ा खुल के बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपके सामने हक़ाइक़ रख रहे हैं, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। कमेंट बॉक्स जो है ना बिल्कुल ओपन एक होता है, आप कोई भी लेटर बॉक्स में आगे खाते डालेंगे ना, मैंने पढ़ना होता है, लोग भी पढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ कमी बेशी होगी हम उसको कमेंट बॉक्स में दुरुस्त करेंगे, आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। और नाज़रीन आप ये देखें कि तीफी भट्ट ने ये बात बताई है कि अतीक सिंधु जो है ना अमीन बिन हैस जो यहाँ पे DIG लगे हुए थे या गालबन CCB लाहौर थे, उनके पास उस लड़के को लेके चले जाता है और वहाँ पे ले जाकर उसका बाप जो अकबर बिल्ला DSP जिसके बेटे की शादी पर बालाज कत्ल होता है ये भी साथ था। जब अमीन बिन हैस को इन्होंने सारी बात बताई CCB लाहौर को कि ये बच्चा जो है ना तीफी भट्ट के घर फायरिंग के वाक़े में इसको शराब पिलाकर साथ ले गए हैं और ये इसको इस वाक़े के अंदर मुलव्वस कर दिया गया है, तो अमीन बिन हैस से जो है ना उस लड़के को फौरी तौर पे अपने हमले को कहा था इसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। तो ये भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होंगी। तो अगर एक देखें कि एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि हम आपको कुरान पाक पे हलफ देते हैं और दूसरी तरफ आपका यार ख़ास जो बड़ा क्लोज दोस्त है उसका बाप जाके अमीन बिन हैस को कह रहा है कि मेरे बेटे को माफ़ी दे दें, गलती हो गई इससे,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस दुश्मनी को जो है ना इसके अंदर शकूक व शुबहात पैदा करती हैं, और जो आज इतने ख़तरनाक और इतने भयानक वाक़े का मौजब बना है। और आखिर में तीफी भट्ट ने एक दफ़ा फिर ये बड़ा ज़ोर आवर आवाज़ के साथ कहा है कि मुझे ये नहीं समझ आई कि मेरी इनके साथ दुश्मनी है तो है क्या। तीफी भट्ट ने जो है ना बलाज और इसके ख़ानदान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया है कि जिस दिन मेरे घर फायरिंग होती है ना, उस फायरिंग से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद पुलिस के इतने तगड़े रेड करवाए गए हैं, और मेरा सारा जो रिकॉर्ड था, जो मेरे ऊपर झूठे सच्चे मुकदमात दर्ज थे, उनकी पूरी एक फ़ाइल बना के अफसरान को दी गई थी। और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था ना, उसको वहाँ पे ना SHO लगा दिया गया नसीराबाद थाने के अंदर। और ये जो SHO था ना, बकौल तीफी भट्ट के, ये DIG या CCP लाहौर जो था उसका मंजूर नज़र था। और ये सारा एक प्लांटेड और एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान के तहत हो रहा था कि तीफी भट्ट को जो है ना वलेमे के अंदर लगा कर इसके कड़ाके निकाल दें, यानी कि इसका पुलिस मुकाबला करके इसको हलाक कर दिया जाए। इसके तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है ना अपने ही इंटरव्यू में तीफी भट्ट ने जो है ना किए हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये SHO चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उसको थाने का SHO लगाया गया कि नहीं लगाया गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड के ऊपर से सब कुछ चेक हो जाएगा कि जब ये FIR दर्ज होती है तो डेट क्या थी, क्या वही SHO जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था उन दिनों SHO लगाए नसीराबाद थाने का। तो अगर ये नसीराबाद थाने का वही SHO उसी डेट में लगा है तो तीफी भट्ट का इल्ज़ाम दुरुस्त है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। कोई बंदा अगर के मैं अपनी आंख खुद से राय दे दूं तो ये प्रूव्ड चीज़ें हैं जिनमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। तीफी भट्ट ने यह कहा है कि मेरे घर जो पुलिस ने दमादम मस्त कलंदर किया ना, इसकी FIR थाना नसीराबाद के अंदर दर्ज है। और आप ये देखें कि पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होती नहीं है, ख़ास करके डकैती, यानी तीफी भट्ट ने कहा मैंने डकैती की FIR दर्ज करवाई हुई है, इन्होंने डाका मारा है। तो आप ये देखें पुलिस के खिलाफ अगर डकैती की FIR दर्ज हो गई है ना, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, इसमें मैला फाइडी नहीं होगी। पुलिस के सिपाही के खिलाफ कोई लिखने को राजी नहीं होता, तो अगर इतने बड़े अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी हो गई या उनके खिलाफ मुकदमे के ऑर्डर या डकैती के FIR दर्ज हो गया तो समथिंग रॉन्ग, इसमें दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तीफी भट्ट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि यही जो पुलिस ऑफिसर था ना, गालिबन ये SHO की बात कर रहे हैं जो नसीराबाद लगा हुआ था, ये कहते हैं कि जब इसको फायर लगे कसूर किसी कब्जे पे तो ये हॉस्पिटल के अंदर था। तो इन्होंने बड़ी जोर आवर आवाज़ के साथ पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा है, पुलिस तुम मेरी भी पुलिस हो और तुम उनकी भी पुलिस हो, तो उस वक्त के CCTV कैमरों की वीडियोस निकालें और उनको चेक करें कि इनकी मुलाकातों पे कौन फ्रूट की पेटियां लेकर आता था, किन्होंने जो है ना अस्पताल के अंदर रौनक लगाई हुई थी, और कौन अफराद थे जो गनमैन और पूरे जो है ना जाहो जलाल के साथ हॉस्पिटल के अंदर एंट्रियां देते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि अगर मंजर आम पर आ जाएं तो सारी बात खुल जाएगी कि मुझे मरवाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो कहना ये चाहते थे। तीफी भट्ट ने जो है ना एक बात बार बार जो है ना कही, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तीफी भट्ट ने यह कहा है कि मैं आकर अगर अपने आप को सरेंडर करता हूँ ना, तो अगर मैं मुजरम हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरे साथ रियायत और कानून के मुताबिक मुझे डील किया जाए। और अगर कोई भी यानी ताकतवर बंदा ये कहता है कि मैं कानून से ज़्यादा ताकतवर हूँ तो उसको मसल देना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, ये मैं खुद अपनी बात जो है ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीफी भट्ट ने जो है ना पंजाब पुलिस को ये कहा कि आप पार्टी न बने, और साथ ही ये कहा कि जो कुछ आप पुलिस वाले हमारे साथ करते आ रहे हैं और जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, कहना वो ये चाहते थे, ये बात मैं अपनी तरफ से आपसे शेयर कर रहा हूँ। तीफी भट्ट ने यह भी कहा कि हमें स्टार्ट में जो है ना तमाशा पुलिस ने बनाया, और हमारी बर्बादी की जो मेन वजह है ना वो पुलिस है, इसी ने पुलिस ने जाना हमारे घरों में आग लगाई और आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तीफी भट्ट ने यह बात भी की है कि मेरी जो है ना ट्रकों वाला खानदान, इसके साथ कोई लेन देन नहीं था, कोई कारोबार तजारत या कोई इस तरह का मामला नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोची दरवाजे में किसी जगह पे कब्जे का रफड़ था, मेरी इनकी गोली चली और वहां से दुश्मनी, हालांकि ऐसी कोई सिरे से बात नहीं है। और आखिर में जो है ना तीफी भट्ट ने जो है ना अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करते हुए जो है ना, मैं तो ये कहूँगा, इसको अगर कोई बंदा ये कहे कि पुलिस को धमकी दी है तो ये धमकी नहीं होती। उसने ये कहा है कि कानून के मुताबिक मैं पुलिस अफसरान जिन्होंने बलाज के कत्ल के बाद मेरे घर पर रेड किया, जेवर और पैसा वगैरह जो वहाँ से चोरी किया, डकैती मारी, मैं पुलिस वालों को ये कहता हूँ कि मेरी वो सारी चीज़ें मुझे वापस कर दें, वरना मैं हर जो है ना कानून का दरवाज़ा, हर चौखट को जो है ना मैं जाकर उसका दरवाज़ा नॉक करूँगा और मैं इनसे अपना सामान रिकवर करके छोड़ूंगा। और आखिर में जो है ना तीफी भट्ट ने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ को और उसके चचा जो है ना शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे मुखातिब होकर उनको कहा है कि जी मैं पाकिस्तान आकर अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और पुलिस अफसरान ने जिन्होंने मेरे घर में डकैती करके सारा माल लूट लिया, मेरे जेवर और मेरे पैसे जो है वहाँ से ले गए हैं, मुझे ये रिकवर करवाए जाएँ।
तो मेरा ख्याल है कुछ लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि तीफी भट्ट ने पुलिस को धमकी दे दी, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये धमकी नहीं समझी जाएगी, ये हर बंदे का फंडामेंटल राइट है। भाई अगर पुलिस कोई जुर्म कर देती है तो हम पुलिस वालों को ये भी ना कहें कि हम आपसे पैसे वापस ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक मस्बत प्रोग्राम है, और मैं इस प्रोग्राम के बाद ये बात ज़रूर करूंगा कि तीफी भट्ट ने बहुत अच्छा किया है। इस तरह ये होता है कि शहर के अंदर जो अनारकी और आतंक फैल रहा था ना, कि पता नहीं अब तीफी भट्ट जो है ना किसकी सुपारी देने लगा है और लाहौर में क्या गैंगवार लगाने लगा है, ये सारी चीज़ें उनकी बातों और उनके बयान के बाद जो है ना लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, ये देखिए कितना बड़ा चैनल है जिसने इसका इंटरव्यू किया है। इन्होंने जो इतना बड़ा ब्लेंडर किया है, हुमायूं गुजर की तस्वीर जो इन्होंने लगाई हुई है ना, ये हुमायूं गुजर गुजरांवाला वाला है। ये गुज्जर हुमायूं वो नहीं है जिसका इस दुश्मनी में वास्ता था, जो नाजी भट्ट के साथ जो है ना कालाख्ताई रोड पे मारा गया। अब तस्वीर देखें कितना बड़ा चैनल है, तस्वीर इन्होंने किसी और हुमायूं गुजर की लगा दी। ये शोहरत का भूखा कोई बंदा था, ये वो हुमायूं गुजर नहीं जो गुजरांवाला जेल के अंदर बंद था। तो इतने इतने बड़े चैनल जो है गलतियां कर जाते हैं और बाद में मानते भी नहीं। तो भाई मैं तो एक छोटा सा चैनल हूँ, मेरे से तो तस्वीर गलत लग गई थी ना, तो मैंने 4 प्रोग्रामों में लोगों से माफ़ी मांगी हैं। ये होता है रियलिटी और सच बयान करने वाले बंदे की नेचर, जो आपके सामने मैं रख देता हूँ। अगर मैं गलती करूँगा मैं पब्लिकली आपसे माफ़ी मांगूंगा। अब इतने नाम ने चैनल हैं और देखें तस्वीर किसकी लगी हुई है, हुमायूं गुजर दूसरे की। और मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं 200-200 तस्वीरें एक एक प्रोग्राम में लगती हैं। कभी मुझे कोई ब्लेंडर दिखाइएगा, अगर शादो नादर कोई हो भी जाए गलती तो मैं आके ऑन एयर आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए और आपको जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि तीफी भट्ट के दिए गए इंटरव्यू का चीरू पाड़ा, तो मुझे आपने बताना है कि ये पोस्टमार्टम हुआ या चीरू पाड़ा। मैं आपकी तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट जो है ना, यकीन कीजिएगा यहाँ से ना दिल खुश हो जाता है और फिर दिल करता है कि आपकी खिदमत करूँ, अच्छी से अच्छी बातें जो है ना आपके साथ शेयर करूँ, आपके बच्चों को, नौजवानों को और इस जो हमारी जो नेशन है, जो यूथ है, इसको सीधे ट्रैक पर चढ़ाने की जो है ना हर मुमकिन कोशिश जो है ना उसको कर गुजरूँ। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।